तो हेलो गाइज आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बिना पीसी या लैपटॉप के एंड्रॉयड ऐप या गेम बनाने के बाद उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस मोबाइल से ही होगा, आपको इसके लिए कोई पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होगी। और इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। टोटल इस सीरीज़ में करीब 6 से लेकर 8 वीडियोज़ आएंगे और ये सीरीज़ मैं 4 या 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस सीरीज़ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि हम सभी बिगनर हैं, हमको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है और ना ही हमारे पास कोई पीसी या लैपटॉप है। तो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके ही हम एआई को एक प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें एक कंप्लीट ऐप या गेम का एक कोड बनाकर देगा। उस कोड को हम रन करके टेस्ट करके देखेंगे और फिर उसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे और होस्ट करने के बाद उसको स्केचवेयर की मदद से एक रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। और जो भी ज़रूरी सेटिंग्स होंगी स्केचवेयर में ताकि हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश हो सके, तो वो सभी ज़रूरी सेटिंग्स हम स्केचवेयर के अंदर ही करेंगे। और एपीके को साइन करने के लिए जो भी ज़रूरी टूल्स होंगे वो हम यूज़ करेंगे। और एपीके को साइन करने के लिए हम स्केचवेयर या एपीके साइनर एप्लीकेशन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन एप्लीकेशन से स्केचवेयर या एपीके साइनर एप्लीकेशन के द्वारा एपीके को साइन करके उसको एएबी बंडल के अंदर कन्वर्ट करके प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे तो प्ले स्टोर हमारे एप्लीकेशन को या गेम को रिजेक्ट कर देगा। तो ऐप को सही तरीके से साइन कैसे करना है, उसको बंडल में कन्वर्ट कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको प्ले स्टोर के अंदर कैसे अपलोड करना है, ये आपको सारा बहुत आराम से और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये वीडियो बहुत ही जल्दी में बताऊंगा कि कोई भी स्टेप मिस कर दूंगा तो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये कंप्लीट सीरीज में काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। हो सकता है कि कुछ वीडियोस कुछ लंबे हो जाएं, लेकिन आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर पूरी सीरीज को देख लेंगे तो आप एआई की मदद से एंड्रॉयड ऐप या गेम बनाना भी सीख लेंगे, उसको अच्छे से साइन करना भी सीख लेंगे, होस्ट करना भी सीख लेंगे, उसको एएबी बंडल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है अपने मोबाइल फोन से ही, और उसको प्ले स्टोर के अंदर कैसे आपने पब्लिश करना है सक्सेसफुल। और मैं आपको सबसे पहले अपने कुछ ऐप्स दिखा देता हूँ जो मैंने अपने प्ले स्टोर के अंदर पब्लिश किए हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन जो है पब्लिश की हैं। ये 2 एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, एक तो टिकटैक एप्लीकेशन है, गेम है सॉरी, और दूसरा है वाल 4 की एप्लीकेशन। ये वाली गेम है, ये तो मैंने बनाया था देखिए पीसी से। इसको पीसी के अंदर ही मैंने क्रिएट किया था एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कोड लिखवाने के लिए मैंने इसको बनाया है ना तो HTML में ना PHP में, मैंने इसको बनाया था कोटलिन लैंग्वेज में। और इसको पीसी में बनाने के बाद मैंने पीसी से ही इसको यहाँ से पब्लिश किया था। तो लेकिन जो ये सेकंड एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये वाल 4 के, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही किया है। इसके लिए मैंने कोई पीसी या लैपटॉप का यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, वीडियोस को कंप्लीट देखना है। अगर आपने 5 से 10 सेकंड का वीडियो भी स्किप कर दिया तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाएं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा आपका प्ले स्टोर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट वीडियो है ये इस सीरीज़ का। तो फर्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एआई को एक प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट से कोड जनरेट करवाएंगे। कोड जनरेट करवाने के बाद उसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करवाने के बाद उसको हम ऑनलाइन होस्ट करेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। इसी प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर हम एक ये सिंगल प्रॉम्प्ट एआई को देंगे तो वो हमें कंप्लीट एप्लीकेशन का, यानी ये जो प्रॉम्प्ट है ये है एक नोट ऐप बनाने के लिए, यानी इसको हम किसी एआई को देंगे वो हमें नोट्स ऐप बनाकर दे देगा। लेकिन हम सिर्फ इसी प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हमें यूआई डिज़ाइन अपनी मर्जी का चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉम्प्ट के साथ मेरे पास एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है यूआई डिज़ाइन के लिए, यानी ये जो एप्लीकेशन का प्रॉम्प्ट है, ऐप का प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट के साथ हम यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट देंगे यूआई डिज़ाइन का। और इस प्रॉम्प्ट के साथ हम किसी भी ऐप का यूआई डिज़ाइन का एक सिंगल इमेज अगर देंगे तो हमें सेम वैसा ही यूआई डिज़ाइन तैयार करके दे देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसी पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। आपने सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी है perplexity.ai। इसको मैंने फ्री में क्लेम किया था, एयरटेल का सिम है मेरे पास। तो एयरटेल की एप्लीकेशन में जाने के बाद आप परप्लेक्सिटी को 1 साल के लिए फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो आप 1 साल के लिए क्या होगा, फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरटेल का सिम नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने AI स्टूडियो टाइप करना है
और टाइप करने के बाद इसको साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपने मॉडल जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, आपने मॉडल जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे करना है जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू के ऊपर। तो दोनों ही अच्छे हैं, तो मैं परप्लेक्सिटी का यूज़ करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट करूँगा 4.5 और नीचे से जो रीजनिंग का विद रीजनिंग का जो बटन है मैं इसको इनेबल करूँगा। और यहाँ पे मैं एक बार अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा, लेकिन अभी इसको एआई को मैं भेजूँगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ अभी हमने एक और प्रॉम्प्ट ऐड करना है यूआई डिज़ाइन के लिए। तो अभी मैं वापस आऊँगा, तो वापस आने के बाद यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट को मैं एक बार कॉपी करूँगा और इन दोनों प्रॉम्प्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट फॉर यूआई डिज़ाइन। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं अपना यूआई डिज़ाइन का प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा, लेकिन अभी भी मैं एआई को भेजूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें अपने यूआई डिज़ाइन का एक इमेज भी देना होगा। तो इमेज देने के लिए मैं यूज़ करता हूँ देखिए सर्चमैन का। इमेज सर्चमैन एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप ऊपर लिख सकते हैं नोट्स ऐप यूआई डिज़ाइन या एंड्रॉयड ऐप यूआई डिज़ाइन लिख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक यूआई डिज़ाइन का इमेज जो है डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे अच्छा लगा था नोटपैड के लिए ये वाला यूआई डिज़ाइन, तो मैं ये इमेज डाउनलोड की थी। अब मैं क्या करूँगा, क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा, perplexity.ai को, जहाँ मैंने ऑलरेडी 2 प्रॉम्प्ट दे रखे हैं। देखिए मैं वीडियो काफ़ी स्लो बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता सकूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करके बिल्कुल मत देखना। तो अभी दोनों प्रॉम्प्ट देखिए, फर्स्ट पे तो प्रॉम्प्ट है नोट्स पैड बनाने के लिए। सेकंड जो ये वाला प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, ये दिया है मैंने यूआई डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, और इसके साथ मैं यूआई डिज़ाइन की एक इमेज यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो मैंने एक इमेज भी यहाँ पे अटैच कर दिया है। अभी मैं भेज दूंगा इसको एआई को। अभी क्या करेगा, मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में सिंगल फाइल में मुझे एक कंप्लीट नोटपैड का कोड क्रिएट करके दे देगा। फिर हम उस कोड को कॉपी करेंगे, उसको हम टेस्ट करके देखेंगे और टेस्ट करने के बाद उसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे। थोड़ा वेट करने के बाद इसने मुझे कंप्लीट कोड लिख कर दे दिया है। अभी इस कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद एक बार वापस आऊँगा होम स्क्रीन में। अभी होम स्क्रीन में आने के बाद देखिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको। हमारे ग्रुप में चले जाना और ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे आपने देखिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपने टाइप करना है होप वेब। स्पेलिंग देखिए सेम होनी चाहिए, HOPWEB सेम होना चाहिए। इसको भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, com.venture.hopeweb 2.7.4 ये वाली एप्लीकेशन आपको अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे एक प्ले प्रोटेक्ट का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और ऊपर सेटिंग में चले जाना। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये दोनों बटन स्विच ऑफ होने चाहिए, ऑन नहीं होने चाहिए। अगर ये ऑन होंगे तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो। अभी जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है टेलीग्राम से होप वेब, उसको आपने ओपन कर लेना है। अभी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे एक क्रिएट प्रोजेक्ट का आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देना और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा नोट्स ऐप के नाम से। तो मैं इसको ओपन करूंगा। अभी ओपन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक favicon.png, 2 फाइल्स, एक index.html। अभी favicon.png फाइल को आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो index.html को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कोड आपने कॉपी किया था यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे और नीचे की तरफ आप जो ग्रीन कलर का बटन देख रहे हैं रन का, इसके ऊपर क्लिक करके इसको रन करके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हमारी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अभी मेन्यू के अंदर डार्क थीम का ऑप्शन है, सेट पिन, चेंज पिन, क्लियर पिन, ये ऑप्शन है। तो ये थीम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो थीम चेंज हो रहा है। अगर आपको इसका फाइनल कोड चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट AI ट्रिकर स्टोर का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके इसका सोर्स कोड आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कोई भी नोट आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी नोट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नोट का टाइटल आएगा माई नोट्स और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग का बटन है, थीम का बटन है। यहाँ पे थीम मैं चेंज करूँगा, अप्लाई करूँगा और लोग बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ सेट ए पिन फ्रॉम सेटिंग मेन्यू। तो मैं बैक आने के बाद मेन्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे सेट पिन करूँगा और सेट पिन करने के बाद मैं यहाँ पे 1155 रखूँगा इसका पिन और हमारा पिन सेट करूँगा। तो पिन सेट सक्सेसफुली। तो माई नोट पैड को ओपन करूँगा, यहाँ पे लॉक करूँगा और यहाँ पे पिन मांग रहा है, हमने रखा था 1155। अगर 1122 करूँगा तो यहाँ पे क्या बताएगा, इनकरेक्ट पिन। तो यहाँ पे मुझे 1155 करूँगा तो वेरीफाई करूँगा तो हमारा नोट जो है लॉक हो चुका है। अभी एक बार बैक आऊँगा, बैक आने के बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको टाइटल दिखेगा, नोट्स लिखा हुआ नहीं दिखेगा। इसको ओपन करने के लिए आपको पिन चाहिए होगा, कुछ भी रैंडमली पिन डालेंगे तो ओपन नहीं होगा, इनकरेक्ट पिन दिखाएगा। तो आपको सही पिन ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एडिट बटन है। एडिट बटन में जाने के बाद आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार नोट माई नोट्स अप्लाई करने के बाद वापस थीम को डार्क कर देता हूँ एक बार। तो नोट्स को ओपन करने के बाद एडिट पे जाऊँगा, यहाँ पे डाउनलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नोट्स डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा TXT फाइल के अंदर डाउनलोड हो चुका है ये वाला। अभी बैक आएंगे एक बार। अभी बैक आने के बाद अभी देखिए ये कोड तो हमारा रेडी हो चुका है, यानी हमारा एप्लीकेशन जो है अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम इसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे। आपने एक ये वेबसाइट ओपन करनी है उसके बाद, और वेबसाइट का नाम आप लिख सकते हैं infinityfree.com, जो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी ऐसी। तो मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट की जगह खाली स्क्रीन दिखाई देगी और क्रिएट अकाउंट का बटन आपको दिखाई देगा। आपने क्या करना है, इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद क्रिएट अकाउंट में जाना है और क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद कुछ ऐड दिखेगी तो इसको क्लोज कर देना और यहाँ पे प्लान लिखा है $0 क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि सब डोमेन लिखा हुआ है और यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन भी है। तो यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं infinityfree.com सिलेक्ट करूँगा और सब डोमेन आपका देखिए यूनिक होना चाहिए और आपका डोमेन जो है किसी भी वेबसाइट के साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक यूनिक यूज़र नेम अपना ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स AI ट्रिकर। तो मैंने लिख दिया है नोट्स AI ट्रिकर। इसके ऊपर चेक अवेलेबिलिटी, अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको दिखा देगा। तो ये अवेलेबल है नाम। तो अभी देखिए ऐसी स्क्रीन आपके पास दिखाई देगी, अकाउंट पासवर्ड वगैरह। यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना, ईमेल कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है नीचे की तरफ। अभी प्लीज़ सेलेक्ट जहाँ लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आई अप्रूव करेंगे और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर और स्क्रिप्ट इंस्टॉलर, ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपने कंट्रोल पैनल में जाना है और ऐसे करके आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। आपने ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है, ना कि रेड वाले बटन के ऊपर। आई अप्रूव कर देना है। स्क्रीन ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। आपने एक बार बैक आ जाना है और बैक आने के बाद अभी क्या करना है, आपने जाना है फाइल मैनेजर में। और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें जाना है आपने htdocs नाम का जो फोल्डर बना है येलो कलर का, उसके अंदर चले जाना है और ये दोनों फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करूँगा और मोर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिलीट का बटन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करके मैं दोनों फाइल डिलीट कर दूँगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट अंदर से क्लियर हो चुका है। अभी आपके पास एक अपलोड का बटन दिखाई दे रहा है ब्लू का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और फोटो एंड वीडियोज़ में जाऊँगा, यानी अपने डिवाइस की स्टोरेज में जाऊँगा। तो यहाँ पे मेन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और अपना डिवाइस सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे डिवाइस का जो है रूट फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इसमें मैं वेंटर नाम का एक फ़ोल्डर सर्च करूँगा, ये आपके मोबाइल के अंदर भी ज़रूर होगा। वेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आपको होप वेब का एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था नोट्स ऐप का, उसको आप एक बार सर्च करेंगे। तो सर्च करने के लिए नीचे दिख की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे नोट्स ऐप का हमको एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। इसको ओपन करूँगा और index.html की फ़ाइल को यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारी index.html की फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है। तो अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको मैं सिंक कर लूँगा अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल अपलोड हो चुकी है। अभी देखिए बैक आऊँगा, वापस आऊँगा
और वापस आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक लिंक दिखाई देगा आपका डोमेन का। तो ये जो लिंक है आपने लिंक को कॉपी कर लेना है। तो मैं लिंक को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद वापस आ जाऊँगा क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। और वापस आने के बाद अभी देखिए इन्फिनिटी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद अभी देखिए मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन सक्सेसफुली होस्ट हो चुका है। और यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है अच्छे से काम भी कर रहे हैं, चाहे वो थीम है, चाहे वो नोट्स को ऐड करना है, सभी अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसी लिंक की मदद से हम इसको एक रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में स्केचवेयर की मदद से एक रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। और स्केचवेयर के अंदर आपको क्या क्या ब्लॉक्स ऐड करने होंगे, क्या क्या सेटिंग्स होगी, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि आपका एप्लीकेशन स्केचवेयर में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो प्ले स्टोर में हम पब्लिश कर सकें। और आपको इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और सही तरीके से साइंड एपीके में कन्वर्ट करना बताऊंगा, बिना स्केचवेयर या बिना एपीके साइनर से एक एडवांस तरीके से। और उसको एएबी बंडल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।